खुश हो। इसका खून बनने का जो है प्रक्रिया बहुत स्लो हो गई थी, ब्लड नहीं बनता था इसको, बहुत इसको कमजोरी आ रही थी, अंदर से वीकनेस होती जा रही थी, सूख रहे थे, धीरे धीरे सूखते जा रहे थे क्योंकि इन्फेक्शन इसको बहुत ज़्यादा हो रहा था। आंतों में सड़न, इन्फेक्शन, हमेशा पेट में दर्द बना रहना, है ना। और ज़्यादातर दर्द होता था खाना खाने के बाद, इसको जब भोजन कर लेता था फिर इसको कष्ट आता था पेट में। गुरुजी प्रणाम। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। हम लोग 4 सदस्य आए हैं, एक घर में है बेटा मेरा, और हम लोग छत्तीसगढ़ से आए हैं। खूब खुश छत्तीसगढ़ रहिए, धमतरी जिला, गांव कोलियारी। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। देखिए, ये सब आप पुरुष सदस्यों के जो कष्ट हैं वो ये थे जो नष्ट हुए, अब शेष नहीं। बुद्धि बांध कर रखने वाली ये स्मृतियाँ थी। भोजन नली में घाव बन रहा था, कोलोन में इन्फेक्शन था, लीवर में घाव व इन्फेक्शन था, किडनी में घाव, यूरेटर में सूजन, डीएमडी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की स्मृतियाँ थी। मसल्स में फटन होती थी, ज्वाइंट पेन होता था, जोड़ जोड़ में दर्द, चीज़ों को भुलाने वाली ये स्मृतियाँ थी। ब्रेन में ट्यूमर्स बनाने वाली ये स्मृतियाँ थी। स्वप्न दोष कराने वाली ये स्मृतियाँ थी। शारीरिक कमजोरी महसूस करना, श्वास लेने में भारीपन महसूस करना, भगंदर की स्मृतियाँ थी। अंडकोश में दर्द होता था, एंजाइटी होती थी, बाइपोलर डिसऑर्डर था। कैंसर की स्मृतियाँ थी, लीवर में, रक्त में, कोलोन में, प्रोस्टेट में और गले में। ऐसे तमाम कष्ट। एनक्लॉजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की स्मृतियाँ थी, लकवे की स्मृतियाँ थी, एमएनडी की स्मृति थी। मोटर नर्व डैमेज हो रही थी, बैठकर उठने में कष्ट होता था, कमर से नीचे कमजोरी आ रही थी, पैरों में कमजोरी आ रही थी, हड्डियाँ टेढ़ी हो रही थी, बोन टीबी की, हड्डियों में टीबी की स्मृतियाँ थी। रोमेटिक अर्थराइटिस की स्मृतियाँ थी, जोड़ जोड़ में दर्द होता था और घुटनों में चुभन होती थी। कभी कभी एक चीज दो दिखाई देने लगती थी, हैं, देखते थे, कभी कभी लगता था दो फिर एक, ऐसे स्मृतियाँ थी। हैं, और धीरे धीरे पागलों की स्मृतियाँ डीएनए में पूरा सक्रिय हो रही थी, हाथ पैर सुन्न हो जाते थे। ये सभी स्मृतियाँ सब नष्ट हुई, अब कोई शेष नहीं, एकदम अच्छे, एकदम आनंद में। पसलियों में कुछ खिंचाव हमेशा बना रहता था, बुखार आ जाता था, गुप्तांग में, अंडकोश में स्वेलिंग, इन्फेक्शन, सब काफ़ी कष्टकारी हो रहा था। हार्ट अटैक की स्मृतियाँ सक्रिय थी, और छाती में कष्ट आता है, एक बार कष्ट आया बहुत कष्ट के, तो आप ईश्वर कृपा से आप बचे, सुरक्षित रहे। अब वो सभी स्मृतियाँ नष्ट हुई, जो जानलेवा स्मृतियाँ थी, अब आप सुरक्षित हैं, बाबा माँ की कृपा से अच्छे हैं। कल एक महावन होगा दरबार की ओर से, निःशुल्क कराया जाएगा, वो जरूर कर लीजिएगा, उसमें 3 लोग हैं। खुश गुरुजी ये मेरी बेटी है, ये अभी क्या? बात करेंगे उससे, जी अभी बात करेंगे, पहले बेटे से कर लो। जी प्रणाम। खुश हो बेटा, खुश हो बेटा, कैसे हो? जी ठीक है, ठीक है। आंखें जरा बंद करो, इसका बूढ़ा शरीर बाहर निकाल दिया, नष्ट कर दिया, प्रहार। हमेशा सुस्त रहने वाले इसमें निकाल के सेवकाओं खिला दिया, आलस्य नष्ट किया जाए, जितना इन्फेक्शन है, भयानक इन्फेक्शन स्तंभित किया जाए। 3 बार ओम नमः शिवाय बोल के आँख खोलना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः खुश हो। इसका खून बनने का जो है प्रक्रिया बहुत स्लो हो गई थी, ब्लड नहीं बनता था इसको, बहुत इसको कमजोरी आ रही थी, अंदर से वीकनेस होती जा रही थी, सूख रहे थे, धीरे धीरे सूखते जा रहे थे क्योंकि इन्फेक्शन इसको बहुत ज़्यादा हो रहा था। आंतों में सड़न, इन्फेक्शन, हमेशा पेट में दर्द बना रहना, है ना। और ज़्यादातर दर्द होता था खाना खाने के बाद, इसको जब भोजन कर लेता था फिर इसको कष्ट आता था पेट में। ये सारी सब स्मृतियाँ थी, सब नष्ट हो गई। चक्कर आना, कमजोरी होना, कंपन होना, रक्त दूषित होना, ये सारा सब इसका नष्ट हुआ। हाथों से, हथेलियों से, पंजों से, पैर के तलुओं से पसीना आना, ये सब तमाम स्मृतियाँ थी। कोई भी घर के कार्य, सबसे अरुचि, कोई काम करने का मन नहीं होना, और पागलों की स्मृतियाँ पूरे घर में सक्रिय हो रही, सब पागल हो रहे धीरे धीरे, सब स्मृतियाँ नष्ट हुई, एकदम अच्छे हैं। कल महावन करेंगे तो उसमें ये भी शामिल है। खुश गुरुजी प्रणाम। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। क्या बताऊँ,
आपको सब पता है, हम कुछ बता नहीं सकते। खूब खुश रहिए। आपके और आपकी बिटिया के ये तमाम सब कष्ट जो नष्ट हो। जोड़ जोड़ में दर्द होता था, सुनकर पूरा न समझने देने वाली ये स्मृतियाँ थी। कूल्हों में सड़न हो रही थी, शरीर को सुखाने वाली ये स्मृतियाँ थी, पागल बनाने वाली ये स्मृतियाँ थी, अस्थमा की स्मृतियाँ थी, श्वास फूलती थी, हार्ट अटैक की स्मृतियाँ थी, ऑस्टियोफाइट्स की स्मृतियाँ थी, घुटनों में चुभन होती थी, आंखों में धुंधलापन, लीवर में इन्फेक्शन था, कब्ज व अपच की स्मृतियाँ थी, गुदाद्वार में घाव वो चुभन होती थी, ओसीडी की स्मृतियाँ थी। ओसीडी का मतलब सब गंदा गंदा दिखना, गंदा गंदा होना, परिवार के सदस्यों को देख करके नफरत होना, चिढ़ होना, आपस में बात करने का मन न करना, अकेले रहने का, अलग रहने का मन करना, गर्भाशय में सड़न पैदा करने वाली स्मृतियाँ थी। सिजोफ्रेनिया था, मतलब आने आवश्यक चीज़ें दिखाई देना, सुनाई देना, महसूस करना। कैंसर की स्मृतियाँ थी, हड्डियों में, मुख में, लीवर में, सर्विक्स में, श्वास नली में और यूरेटर में। गुरुजी एक बात और बोलनी थी। आप सब अच्छे हैं, उठ बैठ के चेक करिए, दोनों पति पत्नी चेक करिए, उठ बैठ के एकदम फर्स्ट क्लास, जैसे बच्चे होते हैं छोटे 5 साल के, ऐसे बन गए सब आप लोग, सब अच्छा अच्छा, सब सुंदर सुंदर, खुश रहिए। मायके पक्ष की गंदगी बहुत ज़्यादा आती थी आपको, बहुत आती, खुश हो। हाँ बेटा, प्रणाम गुरुजी। खुश हो बेटा, अब कोई कष्ट तो नहीं बचा आपको? गुरुजी सर से लेकर पांव तक कष्ट ही कष्ट है। हाँ कष्ट है, कष्ट है, आधा शरीर तो महसूस ही नहीं होता था, लगता था आधा गुरुजी। शरीर है ही नहीं, कभी कभी लगता था आधा अंग ही गुरुजी। गायब हो जाता था। जी गुरु। खुद का शरीर खुद को खा रहा था, आपका ऑटो इम्यून बॉडी हो रही थी, रक्त पानी बन रहा था, भोजन से अरुचि हैं, और गुरुजी। सुनने सुनाई देने तक में समस्या होना, जी ये भी सब शुरू हो गया था, सुन के समझ ना पाना, जी और विवाह करने से तो डरती थी, भय आता था, विवाह के नाम जी से जी गुरुजी। भय आता था, जी शादी नहीं करने की स्मृति थी जी हैं। जी जब लिखने पढ़ने बैठती तो हाथ में कंपन आने लगता था। जी ये गुरुजी। सारी स्मृतियाँ थी, सब नष्ट हुई। और ये सब आप लोग जो गलत पूजा पाठ करते थे उसके कारण सारा कष्ट आया। बलि प्रथा में आपके परिवार के लोग जुड़े रहे, जी बलि प्रथा वाले स्थान से, जी जिसके कारण आप लोगों को सारे कष्ट संकट आए। कभी भी बलि प्रथा वाले स्थान पर नहीं जाना है और बलि प्रथा से दूर रहना है। बलि जहाँ होती है उसका समर्थन बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। अगर विरोध नहीं करते हैं तो समर्थन भी नहीं करना है, इससे दूर रहना है। अपने भोलेनाथ से, माँ से प्रार्थना करना है, बाबा माँ से प्रार्थना संकल्प करना है और स्वस्थ रहना है। जैसे तमाम कष्ट थे, आप एक ही दिन में सारे कष्ट सब गए, आपके संकट गए, आप अच्छे खड़े, ठीक है। आंखें बंद करो एक बार, ओम प्रार्थ पुरुष से पीछे बंद लाए जैसे सक्रिय 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आँख खोल लो, बंधन खींच लो अपना 3 बार। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आप पति पत्नी जरा दोनों सामने आए, अगल बगल खड़े हो। आप लेफ्ट साइड आइए, पत्नी दोनों लोग हथेली पकड़िए एक दूसरे, नेत्र बंद करें, ओम, एक दूसरे को ध्यान करें। प्रवेश। एक दूसरे के प्रति अटूट प्रेम और अटूट विश्वास की स्मृतियां भर दी जाए, सक्रिय कर दी जाए, सबसे आगे शिव। 3 बार बोले ओम नमः शिवाय। नेत्र खोल के अपने अपने बंधन खींच लीजिए, ओम नमः शिवाय बोलते हैं। शुद्ध खुश रहिए। कल महाहवन करिएगा, उसमें आप पति पत्नी और आपका बेटा 3 लोग उस महाहवन में रहेंगे, ठीक है। खुश रहिए। गुरुजी एक बात बोलनी थी। 2014 में मेरा ये गर्भाशय निकाला गया,
उसके बाद से मेरा नीचे का भाग बहुत कमजोर हो गया, उठना हो गया? बैठना तकलीफ। ओह, जी कमजोर हो गया, अब नहीं है। जी। आप चेक कर लीजिए, उठिए बैठिए, फर्स्ट क्लास हो गए आप एकदम। कोई कष्ट है अब आपको? टाइम टाइम में आप कोई मेरा कष्ट है? अभी यहाँ आई तब भी मैं कष्ट में आई हूँ, एकदम कष्ट नहीं, में आई तो कष्ट अभी में ही कल थी, से अब कोई थोड़ा कष्ट है? खड़ी हो गई, अब नहीं है, अभी ठीक है। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। जी। इसमें आपका जो रिपोर्ट कार्ड था उसमें लिखा था गर्भाशय में सड़न, सब था, खुश।